जयराम महतो की कुछ चीजें उन्हें खास बनाती हैं और ये खास चीजें वो हैं जो झारखंड से जुड़ी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने गौर किया होगा तो जेएलकेएम के खिलाफ कुछ ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिससे ये लगा कि जेएलकेएम के खिलाफ कुछ चीजें जा रही हैं जो जेएलकेएम की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप देखिए, विधायक जयराम महतो की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन जयराम महतो वही है। जयराम महतो हर बार ये साबित करते हैं कि कितना भी तेज तूफान हो, आंधी हो, वो इन सबको चीरते हुए निकलेंगे बाहर और वो हमेशा उन मुद्दों पर अडिग रहेंगे, डटे रहेंगे जिनके लिए लोगों ने उन्हें चुनकर सदन तक भेजा है। एक बार फिर से अपने उसी अंदाज में नजर आए जयराम महतो और ये कहा कि जो नियुक्तियां झारखंड में हो रही हैं, उनमें झारखंडियों को कितना हक मिलता है। भाषण दे रहे थे, काफी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ अब जो सिपाही की नियुक्तियां होती हैं उन्हीं में झारखंडियों को जगह मिल पाती है, वरना बाकी जगहों पर तो बाहरियों का कब्जा है। क्या कुछ कहा है नियुक्ति को लेकर झारखंडियों के हक में, सुनिए जयराम महतो को। जब जब हौसला टूटे, जब जब मन में उदासी छाए, याद रखिएगा बादल की गर्जन भी इस बात की गवाही दे रही है, ये बादल की गड़गड़ाहट भी इस बात की गवाही दे रही है। झारखंड के लोगों, अब तो तुम्हें भी गड़गड़ाना होगा, अब तो तुम्हें इस बादल की तरह गरजना होगा, बोलने का काम किया है। इसलिए आज आप देखेंगे झारखंड के लोग केवल पुलिस की बहालियों में बचे हैं। हाँ, ये दीदी वहां लोग जो आए हैं पुलिस वाले, यहाँ झारखंड के लोग बचे हैं। आप जाइए टाटा टिस्को के दरवाजे में, वहाँ सारे लोग अन्य राज्यों के चले आए हैं। इसलिए आज इस बार का जब सदन चलेगा तो विस्थापन का मुद्दा है या कंपनियों के द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, भले 80 विधायक मौन रहे, लेकिन जयराम महतो इन विषयों को मजबूती के साथ आज आपने देखा होगा, माताओं, बहनों, दीदियों, भाइयों, जैसे ही हमने सदन में जादू घोड़ा का बात उठाया, आज देश दुनिया से लोग जादू घोड़ा आने लगे। आज दुनिया के तमाम पॉडकास्ट करने वाले, रिपोर्ट करने वाले जादू घोड़ा आने लगे। जादू घोड़ा आने से वे भी डरते थे, सहमते थे, लेकिन जब एक विधायक ने विधानसभा में बात को उठाया, उन्हें भी हिम्मत मिलने का काम हुआ है। आज क्या दशा है जादू घोड़ा की? आज वहां की माएं, वहां की बहनें मां नहीं बन पा रही हैं। यदि कोई बहन मां बन रही है तो बच्चा उसका पेट में ही मर जा रहा है। यदि बच्चा जन्म भी ले रहा है तो आंख से अपंग, शरीर से अपंग, पांव से, हाथ से, पेट से, पीठ से, नाक से, कान से अपंग पैदा हो रहा है। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बना था। इसलिए आज जनता को अपने आक्रोश को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। हमने आखिर क्या गुनाह किया था? आज लोग हमारी संपदा पे, हमारी खनिजों पे नजर गड़ा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा अपराध इतना ही है कि हमारे पास जमीनें हैं। यदि हमारे पास जमीनें नहीं होती तो आज ये प्रशासन पुलिस के नेतृत्व में लाठियां बरसाने का काम नहीं करते। आज इनकी नजर हमारी जमीनों पर है। आज इनकी नजर हमारी जमीनों के नीचे जो कोयला है, हमारी जमीनों के नीचे जो लोहा है, हमारी जमीनों के नीचे जो सोना है, उन धातुओं पर, उन तत्वों पर, उन खनिजों पर इनकी नजर है। इसलिए आज ये लोग बेरहमी के साथ सरकार के साठगांठ में शासन प्रशासन के सहयोग से झारखंडियों पे लाठियां बरसा रहे हैं। सिंदरी की घटना को हमने देखा कि किस प्रकार लोग, एक तरफ जेसीबी चल रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को मिट्टी में लगातार पीटा जा रहा है। अरे पुलिस प्रशासन को छोड़िए, कंपनी के गुंडे उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। ये झारखंड की सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसको हर एक झारखंडी को स्वीकार करना होगा कि हमने ये राज्य किनके लिए बनाया था। हमने ये राज्य गुजरात, हैदराबाद के कॉर्पोरेट के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों के लिए नहीं बनाया था।
हमने ये राज्य पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बाबुओं के लिए नहीं बनाया था। हमने ये राज्य यहाँ के शोषित, वंचित, उत्पीड़ित लोगों के लिए बनाया था। वे आज भी शोषित हो रहे हैं, वे आज भी वंचित हो रहे हैं, वो आज भी पीड़ित हो रहे हैं। ये राज्य हमने नहीं बनाया था कि हैदराबाद की कंपनी आज यहाँ हजारों करोड़ का मुनाफा कमाएगी। हमने ये राज्य नहीं बनाया था कि गुजरात और राजस्थान की कंपनी यहाँ हजारों करोड़ का रुपया कमाएगी। हमने ये राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठिका लेंगे। हमने राज्य इसलिए भी नहीं बनाया था कि बंगाल उड़ीसा के लोग यहाँ मैनेजर बनेंगे। हमने ये राज्य झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के शोषित वंचित लोगों के लिए बनाया था। आज भी झारखंड के शोषित वंचित लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई में लाठियां खाने का काम कर रहे हैं, आज भी लाठियां खा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नौजवानों से कि अब समय आ गया है कि आप लोग कलम के साथ साथ अपनी लड़ाई को आंदोलन के माध्यम से भी लड़ने की। मैं तमाम दीदी बहनों से भी ये कहूंगा कि आज कोल्हान की सरजमी में बहुत सारी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। आज आपको उसे दोहराने की आवश्यकता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी दीदियों, आज उसे दोहराने की आवश्यकता है। कभी किसी जमाने में निर्मल ने शहादत दिया तो हम आज तक जी रहे हैं, हम आज तक सीना गर्व करके ऊंचा चल रहे हैं। यदि हम आज संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। आज हम जैसे बिरसा मुंडा पे गर्व करते हैं, आज हम जैसे निर्मलता पे गर्व करते हैं, यदि आज की पीढ़ी, आज की बहनें, आज के नौजवान संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते करते यदि रब ना करे शहादत को भी छू लेते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे आज की शहादत को, हमारे आज के संघर्ष को गर्व करने का काम करेगी। इसलिए अब हमें भी तय करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, ना कि शर्म करे। इसे हमें आज तय करना है। आज झारखंड राज्य, आज जैसे हमारे धनबाद, बोकारो, रामगढ़ को कोयलांचल कहा जाता है, वहाँ कोयला पाया जाता है। आपको लोहांचल कहा जाता है, यहाँ लोहा पाया जाता है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। चारों तरफ खनिज से परिपूर्ण हमारी धरती। लेकिन आज हमारे लोग कहाँ है? गुजरात में। आज हमारे लोग कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या कर रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर है। क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टावर लाइन का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि आज सिस्टम को बदलना होगा। उस सिस्टम को बदलने से पहले आपकी सोच को बदलना होगा। आज आदिवासी राज्य में क्या हक है आदिवासियों का, ये किसी से नहीं छुपा है। चाहे किरण कोहली का मामला रहे, चाहे नगरी में रिम्स बनने का मामला है, चाहे भवनाडी में आदिवासियों पे लाठीचार्ज का मामला रहे। इसलिए आज मैं आपको ये संदेश देने आया हूँ कि आज हमें अपने हक अधिकार को, हुकूक को समझना होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भागना पड़ा तो ये कंपनियां क्या है? समय है इनका। पुलिस इनके लिए काम कर रही है, ये सच्चाई है। प्रशासन इनके लिए काम कर रही है, ये भी सच्चाई है। लेकिन समय हमारा जरूर आएगा। ऐसे भी हम लोग उस नस्ल के लोग हैं जिन्होंने कई कुर्बानियों को देखा है, कई शहादत को देखा है। उसके बाद भी हम जिंदा हैं। हम वहां से आते हैं, हम वहां से चालू करते हैं। आज ये राज्य बना था कि बेहतर शिक्षा होगी, ये राज्य बना था कि बेहतर स्वास्थ्य होगा, ये राज्य बना था कि बेहतर रोजगार की सुविधा होगी। लेकिन आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपको मालूम है? दिसंग गुरु दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो, लेकिन सवाल सरकार से करेंगे कि आपने 24 सालों में, 25 सालों में एक कैसी व्यवस्था बनाई कि झारखंड में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची में गुरु जी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, वो माननीय मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए दिल्ली तक चले गए इलाज कराने के लिए। हमारी इन माओ बहनों को कुछ हो जाएगा, ये इलाज कराने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वे लोग?
सदर का हालत क्या है? सदर का हालत क्या है? मुंह में गमछा लेना पड़ेगा, रुमाल लेना पड़ेगा, दवाई नहीं, दवाई है तो बेड नहीं, और बेड है तो डॉक्टर नहीं। ये स्थिति है हमारे अस्पतालों की। बारिश आया, सभी लोग बचिए, आपको कभी बात नहीं करना है, लड़का लोग को ढूंढते रहता है। सुना आपने। इसके साथ ही जयराम महतो ने उन लोगों के लिए भी एक संदेश छोड़ा, उनके लिए भी कुछ बातें कही जो औद्योगिक इलाकों में रहते हैं, जिनके आसपास कारखाने हैं, कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए हम दो हमारे दो का नारा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनको हम दो हमारे चार, ये नारा, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत उन्हें लागू करना चाहिए अपने जीवन में, ताकि दो अगर पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से तो दो आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारा हक कोई और लेकर जाएगा। सुनिए, और यही चीज मैं इसलिए कहती हूं कि यही कुछ ऐसी बातें हैं जो जयराम महतो को इन सारी चीजों, जो जितने भी नेगेटिव रिमार्क्स हैं, जो नकारात्मक चीजें आती हैं, उन सबसे अलग खड़ा करती हैं। यही सारी चीजें हैं। सुनिए डुमरी विधायक जयराम महतो को। विशेषकर जो लोग उद्योग क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जो लोग खनन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उन्हें हम दो हमारे दो नहीं, हमारे चार जन्म देने की आवश्यकता है। दो लोग बागी बने, दो लोग विद्रोही बने। अगर मैंने जो कहा, अगर वो सिंदरी में हुआ होता तो उनकी औकात नहीं थी लाठियों से उनकी जमीन पर खदेड़ देते। आज आपकी फसल को अगर बचानी है, आज आपके खेतों को बचानी है, तो हर घर से एक सांड को जन्म देना होगा जो उनको खदेड़ के रख दे। ये हालात, ये परिस्थिति की मांग है। अंग्रेजों ने ओरिजिनल शासन नहीं किया है, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था के तौर पे शासन किया है, और उस व्यवस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप आज भी है। वो कहीं बीसीसीएल के रूप में है, कहीं सीसीएल के रूप में है, तो कहीं टाटा, कहीं टेल्को, कहीं टिस्को के रूप में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में, इस राज्य में काम कर रही है। अंग्रेज आज भी उसी तरह हैं, और हम भारतीय भी, हम झारखंडी भी उसी तरह हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आज भी हम एकजुट हो जाते हैं तो 300 सालों के बाद अंग्रेज को उखाड़ कर फेंका तो टाटा रहे, टिस्को रहे, ये तो 100 साल 50 साल से हम पे जुल्म कर रहे हैं। आज अंग्रेजों ने भारत में लगभग 250 साल 300 साल तक अपना परचम लहराया, अपने अधीन हमारे हिंदुस्तान को रखा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेज पूरे 300 सालों में कोई टाइम ऐसा नहीं था जब उनकी संख्या भारत में 3 लाख से ज्यादा हो। अंग्रेजों ने 300 साल तक हमारे देश में राज किया, रहे, हमारे ऊपर जो भी किए, लेकिन कोई भी इतिहास के 300 साल के जो अंग्रेजों का कालखंड, उसे उठाकर देखिए, अंग्रेजों की संख्या इस देश में 3 लाख से ज्यादा कभी नहीं थी। और उसी कालखंड में आप भारत की जनसंख्या को उठाइए, वो 30 करोड़ से कम भी नहीं थी। यानी अंग्रेजों की संख्या 3 लाख, हमारी संख्या 30 करोड़, फिर भी हम गुलाम हो गए। 30 करोड़ और उनकी संख्या 3 लाख। तो आज क्यों हम गुलाम हुए? कारण क्या है? इस 3 लाख और 30 करोड़ स्पष्ट कर देते हैं कि हम में कहीं ना कहीं एकता का अभाव दिखा। हमने आपसी मतभेद का जो दौर था, उन चीजों का अंग्रेजों ने बखूबी लाभ उठाया। तो आज अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने तो शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। आज हमें पढ़ाया जाता है अंग्रेजों ने ओरिजिनल शासन नहीं किया है, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था के तौर पे शासन किया है, और उस व्यवस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप आज भी है। वो कहीं बीसीसीएल के रूप में है, कहीं सीसीएल के रूप में है, तो कहीं टाटा, कहीं टेल्को, कहीं टिस्को के रूप में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में, इस राज्य में काम कर रही है। अंग्रेज आज भी उसी तरह हैं, और हम भारतीय भी, हम झारखंडी भी उसी तरह हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आज भी हम एकजुट हो जाते हैं तो 300 सालों के बाद अंग्रेज को उखाड़ कर फेंका तो टाटा रहे, टिस्को रहे, ये तो 100 साल 50 साल से हम पे जुल्म कर रहे हैं।
निसंदेह आज इनके पास ताकतें हैं। हम मानते हैं आईएएस की लॉबी इनकी, आईपीएस की लॉबी इनकी, मंत्रालय इनका, सारी शक्तियां इनकी, सत्ता की चाबी इनके पास। लेकिन हम इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि जब इसी धरती से सिकंदर वापस जा सकते हैं, इसी धरती से मुगलों का पतन हो सकता है, इसी धरती से अंग्रेज मुंह के खा के जा सकते हैं, तो टाटा, टेल्को, टिस्को इनके जुल्मों का भी हिसाब होगा। उसके लिए हमें आज से संघर्ष करना होगा, आज से हमें एकजुट होकर रहना होगा। निश्चय ही जो लोग अत्याचार करते हैं उनका अंत जरूर होता है, लेकिन उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं मानता हूं इनका हो सके दुनिया में इनकी प्रशंसा होगी, लेकिन सच्चाई है कि झारखंड में जो भी कंपनी आई है उन्होंने केवल हमें लाचार और बेबसी के सिवा कुछ नहीं दिया है। आज सिंदरी की घटना जो धनबाद जिले की है, आपने अपने मोबाइल के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सामने कंपनी के गुंडे रैयतों पे लाठियां बरसा रहे हैं। जब वो घायल होकर चले गए तो घायलों पे भी लाठियां बरसा रहे हैं। अरे हम लोग अगर किसी से लड़ाई भी करते हैं ना, मारा पीटी भी हो जाता है ना, तो चोट लगता है तो कम से कम उस वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन उनके क्रूर रूप को आपने देखा होगा कि उनको एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, उसके बाद भी लाठियों से प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अवसर हमने देने का काम किया है। और आज इस राज्य की जनता को चेतने का अवसर आया है कि अब हम अवसर नहीं देंगे। और मैंने बार बार कहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी आलोचना भी की है जब मैंने कहा है कि अब समय आया है, विशेषकर जो लोग उद्योग क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जो लोग खनन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उन्हें हम दो हमारे दो नहीं, हमारे चार जन्म देने की आवश्यकता है। दो लोग बागी बने, दो लोग विद्रोही बने। अगर मैंने जो कहा अगर वो सिंदरी में हुआ होता तो उनकी औकात नहीं थी लाठियों से उनकी जमीन पर खदेड़ देते। आज आपकी फसल को अगर बचानी है, आज आपके खेतों को बचानी है, तो हर घर से एक सांड को जन्म देना होगा जो उनको खदेड़ के रख दे। ये हालात, ये परिस्थिति की मांग है, क्योंकि आप किससे अपेक्षा रखेंगे। इसलिए आज आपको भी सशक्त होना पड़ेगा, आज आपको हर एक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। आज विनोद बिहारी महतो उन्होंने नए झारखंड, एक अलग झारखंड की कल्पना को इसलिए साकार किया कि वे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, जानकार थे। उन्होंने पढ़ा और लड़ो दोनों को साथ लेकर चले, तभी जाकर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई को उन्होंने सफलतापूर्वक आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उस लड़ाई में हजारों नहीं लाखों लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो हमारे अमर शहीद निर्मल महतो रहे, सुनील दा रहे, या दिसम गुरु शिबू सोरेन रहे, कॉमरेड ए.के. राय रहे, जयपाल सिंह मुंडा रहे, तमाम नेता रहे। तो कहीं ना कहीं आज उनमें जो खूबियां थी, उनका जो दौर था, आज हमें बहुत कुछ इस दौर में भी सीखने की आवश्यकता है। और आज इसलिए सबसे पहले सांगठनिक रूप से हमें एक होने की आवश्यकता है। हमें अपने संगठन के सभी साथियों को मान सम्मान करने की आवश्यकता है। हम लोग आपस में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को स्थान नहीं दे पाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि बस नाम बदला है, ब्रिटिश इंडिया से हम इंडिपेंडेंट इंडिया में आए हैं। उस समय वैसा बात नहीं, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था, इंडिया ही था, लेकिन उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। आज हम उसे इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वैसी हैं, समस्याएं आज भी वैसी हैं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का नजरिया, लोगों के तरीके आज भी वैसे हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगी कि आज उस सोच को सबसे पहले हमें बदलना होगा, उन तरीकों को बदलना होगा, और अपने कर्तव्यों के साथ जो झारखंड हमें मिला है इसे एक सही दिशा में लेकर जाना होगा। चूंकि कार्यक्रम में काफी समय हो चुका है और यहां के बाद फिर हम लोग का एक कार्यक्रम है, तो विशेष आज यही कहेंगे, आज हमें सांगठनिक रूप से एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में विशेषकर जो कोल्हान है, यहां हमें बहुत सारे आंदोलन लड़ने होंगे, लोगों की जरूरत के लिए बहुत सारे संघर्ष करने होंगे। आज कई ऐसी अनगिनत समस्याएं हमारे सामने हैं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक संख्या बल होगा। और संख्या बल से भी महत्वपूर्ण है, वह संख्या बल एकजुट होगा, वह संख्या बल एक साथ चलेगा, एक साथ सोचेगा, एक जैसा होकर लड़ेगा, तो निसंदेह कोल्हान की समस्याओं के साथ हम खड़े रहेंगे। और याद रखिएगा, जनता के बीच रहेंगे तभी नेता का उभार होता है, और नेता का उभार होगा तभी हम सत्ता के नजदीक जाएंगे। ये सभी आपस की कड़ी है, और इन कड़ियों को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है।
और कहा ही गया है कि किसी राजनीतिक दल के संचालन में 3 क की भूमिका होती है, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष। तो निसंदेह हमें कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और कोष, निसंदेह जब कार्यकर्ता होंगे तो आपके पास कोष भी होगा, उनके माध्यम से निसंदेह हम कोल्हान की भूमि में एक नया निखार, एक नया उभार जो हमारे राजनीतिक दल ने लिया है उसे हम लोग बेहतर हो लेके जाएंगे। क्योंकि आज समय का अभाव है, आपसे यही गुजारिश होगी कि लोग बड़ी उम्मीदों के साथ हमारी ओर, इस नए राजनीतिक दल की ओर देख रहे हैं, तो उन्हें निराश ना करें, उन्हें निराश ना करें। चूंकि क्या पता, चूंकि याद रखिएगा कोई भी आंदोलन, कोई भी नई चीज 20-25 साल में एक बार होती है। ये 20-25 साल में जेएलकेएम के रूप में, जयराम महतो के रूप में 20-25 साल के बाद एक नई चीज आपके बीच आई है। हम ये नहीं कहते कि हम आखिरी हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब अगली पीढ़ी को मौका मिलेगा तो शायद उस समय 2050 का होगा, और 2050 आते आते हम कितना कुछ खो चुके होंगे इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम अगली पीढ़ी का इंतजार क्यों करें? हम नए जेनरेशन के पास जब नई चीजें होंगी उसका इंतजार क्यों करें? जब इस जेनरेशन में एक नई आवाज, एक नया तरीका, एक नई तरह की राजनीति हम लोग लेकर आए हैं और सफल हो ही रहे हैं, तो हमें आवश्यकता है इसके जनसंचार की, इसे गांव गांव तक लेकर जाने की, और एक सशक्त राजनीतिक दल में हम अपने दल को कैसे बना पाए, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है, ये हम सभी का दायित्व बनता है। इसलिए आप आज के इस सभागार के माध्यम उपस्थित सभी को हमारा यही संदेश होगा कि आपस में जो मनमुटाव है, आपस में जो बैर का भाव है, आपस में जो कलह चल रही है, इन्हें विराम लगाते हुए हमें काम करने की आवश्यकता है। आज अगर हम इसी प्रकार आपसे में बटे बटे रहें तो हमारी परिस्थितियां क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। और इस बात को भी हम लोगों ने साबित किया है, सड़क से लेकर सदन तक जो कम समय में आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया है, ये लोग सोच नहीं पाते हैं। आज कई सारे विधायक, मंत्री, यहां तक स्पीकर महोदय भी मिलते हैं तो जरूर इस बात को कहते हैं कि इतने कम समय में इतनी एनर्जी के साथ आप इस राज्य के मुद्दों को टू द पॉइंट कैसे कह पाते हैं। तो ये हमें मालूम है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों का चयन किया है, तो उस उम्मीदों पर हम लोग कितना खड़ा उतर पाएंगे ये हमारी प्राथमिकता होती है। पुनः आज कोल्हान के इस पावन धरती में, इस धरती के सूरवीर, झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े वीर शहीद निर्मल महतो को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और आज ही मजदूर नेता रतिलाल महतो जी की भी शहादत दिवस है। आज उनकी भी शहादत दिवस है, जो अक्सर मजदूरों की आवाज के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो आज मजदूर नेता रतिलाल महतो जी को भी नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, कोल्हान की मिट्टी में जितनी भी लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों का नेतृत्व करने वाले तमाम वीरों को नमन वंदन करते हुए, उन तमाम सिपाहियों को नमन वंदन करते हुए, पुनः आप सभी का आभार, मीडिया हाउस के तमाम सम्मानित साथियों का आभार, इस सभागार में उपस्थित हमारी माताएं बहनें उनका आभार, हमारे अभिभावक स्वरूप जितने लोग आए हैं उनका आभार, अभिनंदन। इस मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के सम्मानित तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आप सबों का आभार, अभिनंदन। और विशेषकर चूंकि ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है तो पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष किशोरी दा, महानगर अध्यक्ष रामप्रसाद दास समेत पूरे जिला इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनके साथ तमाम महिला की टीम जिला की, उनका भी आभार, अभिनंदन। और इस जिले के साथ साथ तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड टीम, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, जोहार, स्वागत। और उम्मीद करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि हर बार हमारी उपस्थिति हो तभी आप लोग एक साथ दिखें, यह संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग 24 जिला का टारगेट है कि हम लोग हर एक सप्ताह या दूसरे सप्ताह एक एक जिला को विजिट करेंगे। तो 24 जिला यानी आप समझ सकते हैं कि एक महीना में 4 सप्ताह होते हैं, यानी 6 महीना के बाद शायद आपका जमशेदपुर का नंबर फिर से आएगा। अगर दोबारा भी जमशेदपुर आए
तो 6-7 महीने का टाइम हो जाएगा उस समय तक। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आप कोल्हान की मिट्टी में हम लोगों की अनुपस्थिति में जितना सशक्त होंगे उतना हमारे लिए बेहतरी होगी। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी कि आप आपसी जो मनमुटाव है उनको घर तक रहने दें, चूंकि फिलहाल कोल्हान को बहुत आवश्यकता है एक सशक्त आंदोलन की, कोल्हान को अति आवश्यकता है संघर्ष की, और उसके लिए हमें आशा है कि आप जेल कैंप के साथ ही पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप ऊर्जा से लेस है, आप में ऊर्जा का संचार है, आप में उत्साह है, आप में उमंग है, बस अनुशासन के साथ आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़िए। कोल्हान के साथ साथ पूरा झारखंड आने वाला दिन हम सबों के साथ है, इस बात को आपको हम कहना चाहेंगे। पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को धन्यवाद। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।